गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और ये है मेरी बहन कामनी और हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो चलो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आप लोग में बने रहो। अनमोल और उसके पापा शॉर्टकट लेकर के निकल गए हैं काची की तरफ से और हम निकल रहे हैं रास्ते से ही। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाइए मधुमक्खी के डब्बे, जो आम और क्या बोलते हैं लीची है ना, उसके मोजर अभी मोजर रहे हैं तो उसके नीचे लगाया हुआ है मधु के लिए। हम लोग तुर्की से निकल गए हैं अभी स्टेशन के लिए। सो चलो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, देखने के लिए कि क्या है और कैसा है करके। तो आप लोग में बने रहे, आपको भी पता चलेगा। और स्टेशन पे काफ़ी टाइम रुकने और बोर होने के बाद हमारी ट्रेन आ गई थी और अभी हम पहुंच गए हैं पटना। गंगा नदी जो है ना, वहाँ पे बहुत दूर में नदी है। मैं तो यहाँ पे देख करके शॉक्ड हो गई थी कि हाय पूरे पानी सूख गए, बट ऐसा नहीं है। आधे नदी में फसल लगी हुई है लेकिन दूसरे साइड पे बीच में पानी है और बहुत सारे फिर बाद में फसल लगी हुई है, फिर बाद में नदी है, ऐसा करके। अभी मैं हूँ पाटलिपुत्र जंक्शन पे और यहाँ आने के बाद मैं खुश तो हो गई क्योंकि हम लोग फाइनली थोड़ा आगे तो बढ़े, मुजफ्फरपुर से तो निकले और हमें जहाँ जाना है उसके थोड़ा सा और करीब आ गए। बट थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि जब से हम लोग बाहर निकले हैं आने के लिए तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मुजफ्फरपुर जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही कुछ लफड़ा हो गया और सारे जो दुकान है ना बंद करवाने लग गए। बट फिर बाद में ना अनमोल के पापा और बोलने लगे कि जाना है कि नहीं जाना है आगे करके, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर ऐसे लफड़े में हम लोग घर वापस जाते हैं तो क्या पता रास्ते में फंस जाएंगे। लेकिन आगे तो सेफ्टी है ना। आगे जब हम स्टेशन पे गए ऐसा कोई शोर नहीं था तो हम लोग सोचे कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद ट्रेन आई और हम लोग पहुँच गए पाटलिपुत्र। यहाँ पे आने के बाद एक लोचा ये हुआ कि हमें उतरना था पटना जंक्शन पे, लेकिन हम लोग उससे एक स्टेशन पहले ही उतर गए। कुछ पता नहीं था, हम लोग जाकर के पहले खाना वाना खाए फिर वापस आए। यहाँ पे जब पता है कि ये टिकट लेने के लिए जब हम लोग गए काउंटर पे तो पता चला कि यहाँ से आगे की ट्रेन मिलती ही नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए दूसरे पटना जंक्शन के लिए कि हमें वहाँ से मिल जाएगी। और जब मैं यहाँ पे पटना में आई थी ना स्कूल टाइम पे, तो मुझे अभी तो ठीक से याद भी नहीं है। हम लोग बहुत सुबह आए थे तो इतना नहीं मतलब याद कुछ और पता भी नहीं। बट अभी काफ़ी डेवलप हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का नज़ारा। तो देखते आगे बढ़ रहे थे इस उम्मीद से कि चलो कुछ तो अच्छा हो जाए और हमें जहाँ जाना है सेफली हम वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि जो हम सोच कर आए हैं हमारे मन का हो जाए और हमारे मेहनत जो है सफल हो जाए। तो इस उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अभी एक रास्ते में मंदिर देखी जो राधे कृष्णा जी की थी और वाकई बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रही थी बाहर से। बट कहते हैं ना कि हम किसी भी जगह पे तब तक नहीं पहुंचते हैं जब तक हमें वहां से बुलावा नहीं आती है। तो यहाँ अभी हमें जाने का बुलावा नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम लोग रास्ते से ही देख लेते हैं, अपने सफ़र का आनंद लेते हैं। और जब हमें राधे कृष्णा जी बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे इस मंदिर में। और इस मंदिर में क्या, जहाँ पे भी अब भगवान हमें बुलाएंगे वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी आ गई पटना जंक्शन और ये तो पाटलिपुत्र से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है स्टेशन और काफ़ी सुंदर भी है। बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी थी यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से जाना और कहाँ से आना है। और लेकिन ट्रेन की टाइमिंग बहुत 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 ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ से भी हमें ट्रेन एक तो छूट गई, दूसरी मिली मतलब बहुत लेट थी। तो इस वजह से हम लोग बस से ही निकल गए आगे की सफ़र के लिए। और ये है अभी हम लोग जहाँ से गुज़र रहे हैं, ये है गांधी मैदान। तो यहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपनी सफ़र पूरी करते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वाले ब्लॉग में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।